सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। पिता परमेश्वर हमें वो भेद की और सत्य की बातें बताए जिन्हें हम अपने जीवन में ग्रहण करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को और वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 18वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानायुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना को स्वर्ग का यहां एक बड़ा दर्शन मिलता है। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप के कटोरे इस धरती पर डाल दिए जाएंगे और उस बड़ी वेश्या यानी कि जो भ्रष्ट कलीसिया है उसका दंड परमेश्वर दे देंगे। तब स्वर्ग में बड़ा आनंद का माहौल यहां पर दिखाया गया है और वहां पर बड़ी भीड़ परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया हालेलुया कहेंगे और परमेश्वर के कार्यों का वहां पर वर्णन करेंगे और उसे महिमा देंगे। और वो 24 प्राचीन और चारों प्राणी भी परमेश्वर को दंडवत करके आमीन और हालेलुया कहेंगे। तो ये बहुत ही आनंद का दर्शन हम यहां पर देखते हैं और हम प्रचारों में भी देखते हैं। जब कोई पास्टर या कोई प्रचारक जब आनंद से भरता है या परमेश्वर की बड़ाई वो जब करता है तो अपने मुंह से हालेलुया का शब्द निकालता है, हालेलुया का शब्द निकालता है। और ये हालेलुया का जो शब्द है हम पूरी 66 किताबों में यानी कि पुराने नियम में और नए नियम में कहीं भी नहीं पाते हैं। ये केवल हम प्रकाशित वाक्य इसके 19वें अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक ही इस शब्द को लिखा हुआ पाते हैं। और यहां 4 बार हालेलुया का शब्द लिखा है। 3 बार अभी हमने पढ़ा और चौथी बार अभी हम 6ठे वचन में पढ़ेंगे, वहां पर भी हालेलुया का शब्द लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह हालेलुया का शब्द और इसका मतलब क्या होता है? जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं या नया नियम पढ़ते हैं तो कहीं भी इस शब्द को नहीं देखते हैं। तो ये हालेलुया शब्द कहां का है, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हालेलुया हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है यह की स्तुति या परमेश्वर की बड़ाई या परमेश्वर की स्तुति हो। कई बार हम भजन संहिता में जो अनुवाद है परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति हो, हम देखते हैं तो वहां पर उस भजन का अनुवाद करके हालेलुया की जगह वहां पर यह लिख दिया गया यह की स्तुति हो। लेकिन यहां पर 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में यहां अनुवाद नहीं लिखा गया है, यहां पर हालेलुया लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य ग्रीक भाषा में लिखा गया है और ग्रीक लिपि में यह शब्द हालेलुया जो यूहन्ना है उनके द्वारा बिल्कुल जो हिब्रू भाषा वाला जो परमेश्वर की स्तुति का जो शब्द है वो लिखा गया है, इसीलिए इसको कभी अनुवाद नहीं किया गया। ऐसे कि ऐसे हालेलुया शब्द यहां पर लिखा गया है। और हालेलुया का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो जैसे हर्ष और आनंद में वहां स्वर्ग में लोग हालेलुया कहते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी जब हम परमेश्वर की बढ़ाई देखकर, उसकी महिमा देखकर हर्ष में और आनंद में आते हैं तो हम भी अपने मुंह से हालेलुया कह करके उसको बढ़ाई और उसको महिमा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोगों ने इस शब्द को
इतना ज्यादा कॉमन बना दिया है कि वो हर बात पे हालेलुया, हर बात पे हालेलुया करते हैं। लेकिन हम जब हर्ष में हों, जब हम आनंद में हों, परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जा रहा है या उसके लिए प्रार्थना की जा रही है, जब हम उसको अपने हृदय से बढ़ाई दें, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली ये शब्द निकलता है हालेलुया, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आगे 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक लिखा है, तब सिंहासन में से एक बड़ा शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यूहन्ना को एक बहुत ही अद्भुत दर्शन दिखाई देता है। यहां बड़े ही शब्द से और बड़े ही गर्जन के शब्द से यहां पर यूहन्ना को सुनाई देता है कि हम आनंदित और मगन हों, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है। तो यह विवाह किसका है? यहां ये जो मेमना है वो कौन है? वो कौन दुल्हन है जिसने अपने आप को तैयार कर लिया? मेरे प्यारे बहनों, जब हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ा था, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था। एक राजा के बेटे के विवाह का दृष्टांत वहां बताया था, जिसने वहां लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन लोगों ने उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तब सामान्य लोगों को उसने आमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और वो उसके भोज में शामिल हुए। और हम देखते हैं कि जो लोग सही रीति से उस भोज में शामिल नहीं हुए थे, वहां पर राजा ने उन्हें दंड दिया था। और हमने वहां पर बात की थी, मैंने आपको वो बताया था कि ये जो दृष्टांत है ये अंत के दिनों का दृष्टांत है। यानी जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी, जो प्रतिफल उस आमंत्रण के द्वारा उन्हें दिया जाएगा, उस समय की यह बात है। उस समय जब न्याय का सिंहासन सजेगा, वो सारी बातें हमने वहां बात की थी, ये अंत के दिनों की है। तो ये जो यहां दर्शन है, ये उस निमंत्रण का प्रतिफल का दर्शन है जो मसीही विश्वासियों को दिया जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती को एक आमंत्रण दिया था। एक आमंत्रण दिया था जो हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत सा ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो यह निमंत्रण था, यह इन्विटेशन था समस्त मानव जाति को। समस्त मानव जाति को यह इन्विटेशन था कि तुम उसके पुत्र पर विश्वास करो और वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। तो यह जो अनंत जीवन का आश्वासन उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके निमंत्रण को, उसके इन्विटेशन को स्वीकार करने के द्वारा जो हमें मिलेगा, यह उसको पाने का, उसको उस प्रतिफल को प्राप्त करने का यहां पर सिंबॉलिक रूप से वर्णन दिया गया है। यानी कि जिन जिन लोगों ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, यानी कि जिन्होंने सुसमाचार सुना और सुनकर के उस पर विश्वास किया, अब वो अनंत जीवन को पाएंगे। यानी कि अंत के दिनों में जो प्रतिफल उन्हें मिलने वाला है, यहां पर एक विवाह और उसके भोज के रूप में दर्शाया गया है। जैसे प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक विवाह भोज का जो दृष्टांत दिया था, उसके अनुसार। और यहां पर जो विवाह है वो उस प्रतिफल को दर्शाता है, उस भोज को दर्शाता है जो अनंत जीवन के रूप में हमें मिलेगा। और जो मेमना है, हम जानते हैं मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो दुल्हन है वो उसकी सच्ची कलीसिया को, यानी कि यदि मैं सच्चा मसीह विश्वासी हूं, आप सच्चे मसीह विश्वासी हैं, तो हम उसकी दुल्हन हैं। जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैंने जिस पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान उसे सौंप दूं। यानी कि जो कलीसिया है और जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका जो रिश्ता है, उसका जो प्रेम का रिश्ता है, वो एक दूल्हा और दुल्हन के रूप में दिखाया गया है। और हम इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25वें वचन से लेकर 27वें वचन तक पढ़ते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि जो पति और पत्नी के विषय में वहां पर पौलुस ने निर्देश दिए हैं, तो पतियों से यही कहा है कि तुम अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया है। और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो इजरायली जाति को भी परमेश्वर की पत्नी से इंडिकेट किया गया है, यानी एक प्रतीकात्मक शब्द इजरायली जाति के लिए वहां पर यूज किया गया है, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने के लिए या उसका वर्णन करने के लिए। तो प्रभु को और उसकी कलीसिया के जो प्रेम है, उसको एक
एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक शब्द से यहां पर दर्शाया गया है। प्रभु को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन, यानी उसके प्रेम को वहां दर्शाया गया है एक प्रतीकात्मक शब्द के रूप में। और हमने एक दृष्टांत भी देखा था, दूल्हे का दृष्टांत, जो 10 कुंवारियां थीं जो अपनी अपनी कुप्पियों में तेल मशाले जला करके तैयार खड़ी थीं और दूल्हे का इंतजार कर रही थीं। तो ये जो सारे जो दृष्टांत हैं और ये जो सारी बातें हैं वो एक प्रतीकात्मक रूप से मसीह की कलीसिया और मसीह के उस मिलन को दर्शाती हैं, उस इन्विटेशन का जो भोज है उसको दर्शाती हैं। यानी कि जो हमें इन्विटेशन दिया गया, हमें निमंत्रण दिया गया कि तुम विश्वास करो तुम्हें अनंत जीवन दिया जाएगा, और हमने विश्वास किया, उस वक्त इस भोज के रूप में बताया जा रहा है कि अब वो प्रतिफल तुम्हें दिया जाएगा कि तुम अब अनंत जीवन में उस परमेश्वर के साथ सहभागिता करोगे। तो ये जो विवाह भोज है, ये जो विवाह है, ये सब इन्हीं बातों को दर्शा रहा है कि जिन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया वो लोग तो उस विवाह भोज में होंगे, जिन्होंने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया अब उनका भाग वो गंधक की झील होगा जो शैतान के लिए बनाया गया था। और यहां पर लिखते हैं कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम जो मसीह की सच्ची कलीसिया हैं, हमें तैयार करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, हमें सुसज्जित करता है, हमें आत्मिक रूप से बढ़ाता है ताकि हम प्रभु से मिल सकें, और पवित्र आत्मा उस कलीसिया को बढ़ाता है, उस दुल्हन का दायरा बढ़ाता है, यानी कि सुसमाचार को फैलाता है। तो हम देखते हैं कि हमने अपने आप को तैयार कर लिया, और किससे तैयार किया? हमें वहां पर महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, यानी उस दुल्हन को महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। और ये जो महीन मलमल है, ये जो धार्मिक काम है वो कहा गया है, यानी कि हम जो विश्वास के रूप में इस धरती पर जो भी कार्य करेंगे, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे, उनके द्वारा हम अपने आप को सुसज्जित करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये जो पूरा वर्णन हम यहां पर देख रहे हैं, ये विश्वासियों का और प्रभु यीशु मसीह का वो मिलन दिखाता है जब उन्हें वो प्रतिफल दिया जाएगा जिसका निमंत्रण उन्हें दिया गया था। तो यहां मेमना प्रभु यीशु मसीह है, दुल्हन वो सच्ची कलीसिया है, वो सभी मसीह विश्वासी जब से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ है जिन्होंने विश्वास किया, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा तब तक वो सभी लोग जिन्होंने सत्य रीति से प्रभु पर विश्वास किया, उस निमंत्रण को स्वीकार किया, अब वो इस विवाह भोज में शामिल होंगे और उनके साथ उनके वो विश्वास के कार्य होंगे जो उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए इस धरती पर किए हैं। आगे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे ये कहा, ये लिख कि वह धन्य है जो मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। मेरे प्यारे बहनों, धन्य हैं वे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, धन्य हैं वे जिन्हें इनविटेशन दिया गया। तो मेरे प्यारे बहनों, समस्त मानव जाति इस बात के लिए धन्य है कि उसे परमेश्वर का इनविटेशन दिया गया, उन्हें परमेश्वर का निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जैसे कि हमने मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय में उस दृष्टांत में देखा कि लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो उसके भोज में नहीं आए, और प्रभु कहते हैं कि अब तुमसे ये अधिकार ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लेकर आए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया, जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास किया क्योंकि उन्होंने सत्य के वचनों को माना है। तो ऐसे लोगों को धन्य कहा गया है। मेरे प्यारे बहनों, आज भी हम बहुत सारे लोगों को उसका निमंत्रण देने जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रभु में उन्हें बुलाते हैं। आज भी प्रभु में उनको आवाज दी जाती है, निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन धन्य है वे जो उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनका विवाह उस मेमने के साथ उस अंत के दिनों में किया जाएगा और उसका प्रतिफल अनंत जीवन और परमेश्वर की सहभागिता के रूप में दिया जाएगा। आगे लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना उस स्वर्गदूत को दंडवत करने जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत उसको दंडवत करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जब हम स्वर्गीय शरीरों को धारण करके स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा ये नाशवान शरीर यहां नहीं होगा, हम भी स्वर्गदूतों जैसे होंगे। जैसा कि प्रभु यीशु
यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान में तुम स्वर्गदूतों जैसे होगे। तो हम देखते हैं कि इस बात से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली तो हमें किसी भी रीति से किसी को दंडवत नहीं करना है। दंडवत का मतलब आप जानते हैं, किसी को अपना सर झुका करके पैरों पर रख देना, उसे दंडवत कहा जाता है, या पैर छू लेना, यह भी एक दंडवत की ही ग्रुप में आएगा। तो किसी को भी दंडवत नहीं करना है, क्योंकि दंडवत के योग्य केवल परमेश्वर है। इसके विषय में हम कभी और आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा मैं ऐसा संदेश YouTube पे बना पाऊं जिसमें आप इस बात को अच्छी तरह से जान पाए कि हमें इस धरती पर किसी के पैर छूने हैं या दंडवत करना है या नहीं। लेकिन यहां इस पैसेज में हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत भी उसे मना कर दे रहा है कि तुम मुझे दंडवत मत करो, मुझे दंडवत मत करो, क्योंकि परमेश्वर ही है इस योग्य कि उसे दंडवत किया जाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर उस मिलन को दिखाया गया है, और हमारा विश्वास है यदि हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो हम भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने पाएंगे और उस अनंत जीवन को हम पाने पाएंगे जिसका इन्विटेशन उसने दिया था और हमने उसे स्वीकार किया था। तो हमने यहां 10वें वचन तक का अध्ययन किया। 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सब